दोस्तों, एक जादूगर हमारे सामने एक जादू दिखाता है। वो बड़ी ही चतुराई से एक चालाकी करता है। हमारा दिमाग उस चालाकी को नहीं पकड़ पाता है और हम कहते हैं कि उस इंसान ने कोई जादू कर दिया है, बल्कि उसके पीछे भी कोई उसकी चालाकी होती है। कोई इंसान किसी के मन की बात जान लेता है, उसके पीछे भी कोई उसकी चालाकी होती है जो हम नहीं समझ पाते हैं और हमें वो एक जादू की तरह दिखती है। कोई इंसान किसी के मन की बात कैसे जान लेता है, लेकिन उसके पीछे भी कोई चालाकी होती है और वो सिर्फ चतुर व्यक्ति ही कर सकता है। कोई व्यक्ति बड़े ही कम समय में सफल हो जाता है, बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में पा लेता है। वो व्यक्ति भी अपनी ज़िंदगी में कुछ चतुराई से काम करता है, कुछ चालाकी करता है, अपनी बुद्धि लगाता है। आज की तारीख में हर इंसान को चतुर और चालाक होना ही चाहिए, क्योंकि भोले भाले इंसान को तो कोई भी दुखी करके चला जाएगा, कोई भी परेशान करके चला जाएगा। क्योंकि किसी के भी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है तो वो व्यक्ति एक चतुर व्यक्ति से जाके उससे समस्या का समाधान मांगता है, क्योंकि उसे पता है कि वही व्यक्ति किसी समस्या का समाधान निकाल सकता है, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास चतुराई है। सवाल ये आता है कि कौन से नियम एक इंसान को चतुर बना देता है। इस बौद्ध कहानी के अंदर आपको ऐसे 3 नियम पता चलेंगे। उसके बाद आप एक चालाक, एक चतुर व्यक्ति बन सकते हैं। और एक चतुर व्यक्ति के लिए किसी के सामने जादू करना या किसी के मन की बात जानना या किसी की समस्या का समाधान निकालना एक बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि ये सब काम करने के लिए आदमी को एक चालाकी करनी पड़ती है और चतुर व्यक्ति ही चालाकी कर सकता है, क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धि दी ही इसीलिए है कि हम इसका इस्तेमाल करें। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए हमें चतुर बनना होगा, चालाक बनना होगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक नगर के अंदर एक बहुत ही चतुर संत रहा करते थे। एक बार वो संत रास्ते से गुजर रहे थे, तभी वो देखते हैं कि उसी रास्ते पर कुछ ऊंट के पैर नजर आते हैं। वो संत उसी ऊंट के पैर को देखते हुए उसी रास्ते से आगे आगे जा रहे थे। तभी उनके सामने उस ऊंट का मालिक आता है। ऊंट का मालिक जैसे ही संत के पास आता है तो संत बोलते हैं कि तुम क्या भाई ऊंट ढूंढ रहे हो? तो ऊंट का मालिक हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि इस संत को कैसे पता कि मैं ऊंट ढूंढ रहा हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ महात्मा जी, मैं ऊंट ही ढूंढ रहा हूँ और मुझे मिल नहीं रहा है। तभी वो संत कहते हैं कि ऊंट काले रंग का था। ऊंट के मालिक ने कहा कि हाँ महात्मा जी। तभी संत कहते हैं कि मुझे पता है कि उसके ऊपर बच्ची और एक औरत बैठी हुई है और ऊंट एक आंख से काना भी है। ये सब बातें सुनने के बाद ऊंट के मालिक को लगा कि ये संत कोई चोर है और मेरे ऊंट को इन्होंने चुराया है। तभी उस ऊंट के मालिक ने कहा कि मुझे पता है कि तुम चोर हो और तुमने ही मेरे ऊंट को चुराया है, मुझे बताओ मेरा ऊंट कहाँ है। ये बात सुनने के बाद में उस महात्मा ने कहा कि नहीं भाई, मैं तो एक संत हूँ, मैं भला तुम्हारे ऊंट को क्यों चुराऊँगा। उसके बाद वो ऊंट का मालिक बड़ा जिद करने लगा और कोई भी बात नहीं सुन रहा था। उसने कहा कि तुमने मेरे ऊंट को चुराया है और इसका फैसला अब राजा ही करेगा। उसके बाद वो ऊंट का मालिक उस महात्मा को लेकर सीधा राज दरबार चला जाता है। राज दरबार जाकर राजा को कहता है कि इसी व्यक्ति ने मेरे ऊंट को चुराया है। राजा सारी बात सुनता है और उसके बाद उस संत महात्मा को कहता है कि यदि आपने इसका ऊंट चुराया है, आप अभी दे दीजिए, हम आपको कोई सज़ा नहीं देंगे। उस महात्मा ने कहा कि राजा साहब, मैं तो एक संत हूँ और मैं भला किसी का ऊंट क्यों चुराऊँगा, मुझे क्या मतलब किसी के ऊंट से। उसके बाद राजा थोड़ा गुस्सा हो जाता है और उसने कहा कि यदि तुमने ऊंट नहीं चुराया है तो तुमको उसके बारे में इतनी जानकारी कैसे पता है, क्योंकि तुमने कहा कि तुमने इसका ऊंट नहीं देखा, तो फिर तुम्हें कैसे पता कि ऊंट काला था और काना था, उसके ऊपर एक बच्चा, एक औरत बैठी थी। ये सब बातें तुम्हें कैसे पता चली? तुम अभी इसका ऊंट वापस लौटा दो, नहीं तो हम तुमको फांसी दे देंगे। उसके बाद संत महात्मा ने कहा कि राजा साहब, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मुझे ऊंट के पैर नजर आए। मैंने ध्यान से देखा तो ऊंट एक जगह पर नीचे बैठा था। वहीं पर एक बच्चे के और एक औरत के पैर के निशान थे और मैंने ध्यान से देखा कि जहाँ पर ऊंट बैठा था वहाँ पर ऊंट के कुछ बाल गिरे हुए थे। वे बाल काले थे। फिर मैं थोड़ा और आगे आया और वहाँ पर देखा कि ऊंट जहाँ से निकला है और वहाँ से सिर्फ एक तरफ की घास खाते हुए निकला है। इससे ये पता चलता है कि ऊंट एक आंख से काना था और उसे सिर्फ एक ही आंख से दिखता था। इसीलिए ऊंट ने
रास्ते के एक तरफ वाली घास खाई। इसीलिए मुझे उस ऊँट के बारे में इतना पता था। और मुझे ये भी पता है, और ऊँट के पैर एकदम से ताज़ा थे, और इसका मतलब ये है कि ऊँट ज़्यादा दूर नहीं गया है। तो मैंने इसीलिए इस व्यक्ति से कहा कि तुम थोड़ा सा आगे जाओ, तुम्हें वो ऊँट मिल जाएगा। और ये व्यक्ति है कि मेरी कोई बात सुन ही नहीं रहा है, और ये पकड़ के मुझे आपके पास ले आया है। इतनी बात सुनने के बाद में राजा भी हैरान हो गया। राजा ने सोचा कि इतना चतुर व्यक्ति तो हमारे राज दरबार में होना चाहिए, क्योंकि इतना पारखी आदमी हर कोई नहीं होता है। हर कोई अपनी बुद्धिमत्ता से, सिर्फ ऊँट के पैरों के माध्यम से उसने ऊँट की पूरी जानकारी निकाल दी। उसके बाद राजा ने कहा कि मुझे पता है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम चालाक भी हो। हम आपकी छोटी सी परीक्षा लेना चाहते हैं, और यदि आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो हम आपको राज दरबार में ही रखेंगे, और यहीं राज दरबार में आप खाना पीना और मौज करना। लेकिन हम आपकी बुद्धिमत्ता की एक परीक्षा लेना चाहते हैं। उसके बाद उस संत ने कहा कि ठीक है, यदि मुझे राज दरबार में रहना है तो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि यहाँ बैठ के मैं लोगों का भला कर सकता हूँ, लोगों की समस्या का समाधान निकाल सकता हूँ। उसके बाद वो राजा अपने सैनिकों को कुछ कहता है, और सैनिक एक बॉक्स लेकर आते हैं। बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ रखी हुई थी, और उस साधु से थोड़ी दूर के ऊपर उस बॉक्स को रख दिया। और उस राजा ने कहा कि साधु बाबा, आपको अपनी बुद्धिमानी से ये पता लगाना है कि इस बक्से के अंदर क्या है। यदि आप ये बता देते हो तो हम आपके बुद्धिमत्ता को लोहा मान लेंगे, हम आपको राज दरबार में शामिल कर लेंगे। उसके बाद वो साधु बाबा कहते हैं कि राजा साहब, उस बॉक्स के अंदर एक फल है, और वो फल अभी कच्चा है, और उस फल का नाम है अनार। इतनी बात सुनकर राजा ने कहा कि उस बॉक्स का ढक्कन खोल दो। जैसे ही उस ढक्कन को खोला गया तो उसके अंदर एक कच्चा अनार पड़ा हुआ था। राजा बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि आपको कैसे पता चल गया कि इसके अंदर एक कच्चा अनार है। उसके बाद उस संत ने कहा कि राजा, ये बात तो बड़ी सरल है। मैं जब आपके राज दरबार में आया तो मैंने देखा कि आपके घर के आसपास बहुत सारे अनार के पेड़ हैं, और उस सब पे अभी अनार लगे हैं। वो सब अनार अभी कच्चे हैं, और जब आप अपने सैनिकों से बक्सा मंगवा रहे थे तो आपके सैनिक उसी बक्से को सामने वाले बगीचे से लेकर आए थे, और जब लाकर रखा तो उसके अंदर से कुछ गोल चीज़ के लुढ़कने की आवाज़ मैंने सुनी, और इसी से मैंने ये पता लगाया कि इसके अंदर जो वस्तु है वो गोल है। और जिस बगीचे से बक्सा को लाया गया, इससे पता चला कि कोई फल है। और जब मैं राज दरबार पहुंचा तब मैंने देखा कि बहुत सारे अनार हैं, और वो भी कच्चे हैं। इसी से मैंने पता लगा लिया कि इसके अंदर एक कच्चा अनार है। इतनी बात सुनने के बाद वहाँ जितने भी लोग खड़े थे वो सब के सब हैरान हो गए, और कहा कि सच में ये व्यक्ति तो बहुत बुद्धिमान है, ऐसे व्यक्ति को तो हमारे राज दरबार में होना चाहिए। उसके बाद उस राजा ने कहा कि महात्मा जी, आप तो संत हैं, आप तो दुनियादारी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मुझे भी आप कुछ ऐसा ज्ञान दे दीजिए, कुछ ऐसी चतुराई सिखा दीजिए जिससे कि मैं प्रजा का अच्छे से फैसला कर पाऊँ। क्योंकि मेरे हाथ से कोई गलत फैसला हो जाता है तो किसी गरीब का नुकसान हो सकता है, किसी निर्दोष आदमी को मेरे हाथों से सज़ा न मिल जाए। इसलिए मुझे कोई ऐसी बातें बता दीजिए कि मैं भी एक चतुर और चालाक व्यक्ति बन सकूं। उसके बाद उस महात्मा ने कहा कि राजा साहब, मैं आपको 3 बातें बताता हूं, और इन 3 बातों को तुम्हें ध्यान से सुनना है। यदि आपको चालाक बनना है तो पहला नियम है, हर परिस्थिति में अलग अलग तरीके से सोचें। यदि आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है तो उस परिस्थिति के बारे में हर तरफ से सोचें। उस परिस्थिति को हर तरीके से सोचने के लिए आपको मौन होना पड़ेगा। मौन होकर उस परिस्थिति के बारे में सोचें कि इसमें से निकलना कैसे है। तुम्हारे सामने बहुत सारे रास्ते आएंगे, लेकिन उस समय तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा ध्यान इन सभी ध्यान में से एक तरीके पर तुम्हारा ध्यान ज़्यादा जा रहा है। तो समझ जाना कि उसी तरीके से हमें उस परिस्थिति से निकलना है। हो सकता है कि तुम पहली बार में फेल हो जाओ, लेकिन धीरे धीरे यदि इसका अभ्यास करो तो तुम बड़ी ही आसानी से किसी भी परिस्थिति से निकल पाओगे। यदि आपकी ज़िंदगी में किसी का फैसला लेना है तो उसी फैसले के बारे में इसी तरीके से सोचें। तुम्हारे सामने बहुत सारे रास्ते आएंगे कि फैसला लेना है, नहीं लेना है, हानि नुकसान सब कुछ तुम्हें नज़र आएगा। थोड़ी देर के लिए तुम जब सोचते जाओगे तो तुम्हें बहुत ही एक अच्छा रास्ता तुम्हें दिखाई देगा, और तुम्हारा ध्यान बार बार उसी रास्ते पर जाएगा। इसी तरह तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो,
उसके बारे में मौन होकर सोचना शुरू करें। दूसरा तरीका है चालाक बनने का, वो है अपने दिमाग में गेम खेलने का। हमारे दिमाग में ऐसे बहुत सारे हिस्से होते हैं जो बंद पड़े रहते हैं और वो तभी खुलते हैं जब हम दिमाग का यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। जिस व्यक्ति ने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल किया उसके वो सारे हिस्से खुल जाते हैं और उसके बाद वो बेहतर तरीके से अपने दिमाग का यूज़ कर पाता है। इसीलिए अपने दिमाग के उस बंद हिस्सों को खोलने के लिए कुछ ऐसा गेम खेलें, कुछ ऐसा खेल खेलें कि तुम्हारे दिमाग पर जोर लगे। और जब तुम्हारे दिमाग पर जोर लगेगा तो बहुत सारे दिमाग के हिस्से खुल जाएंगे और तुम खुलकर अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पाओगे और इससे तुम्हारा दिमाग तेज़ तरीके से चलने लगेगा। और जब दिमाग तेज़ चलने लगता है तो तुम हर परिस्थिति का फैसला बहुत जल्दी ले सकोगे। इसीलिए जितना तुम अपने दिमाग के ऊपर जोर दोगे उतने ही दिमाग के हिस्से खुलते जाएंगे और तुम्हारी बुद्धिमत्ता बढ़ती जाएगी। और तीसरा तरीका है कि अपने मन को पूरी तरीके से शांत करना, और वो कर पाओगे तुम ध्यान से। जब तुम ध्यान करते हो तब तुम वर्तमान में आना शुरू हो जाते हो, क्योंकि तुम चालाक और चतुर तभी बन पाओगे जब तुम वर्तमान में जियोगे। हर इंसान या तो फिर भविष्य के बारे में सोचता है या फिर भूतकाल के बारे में सोचता रहता है, वो वर्तमान में जीता ही नहीं है। इसीलिए वो कभी भी चतुर और चालाक नहीं बन पाता है। और यदि हमें चतुर और चालाक बनना है तो हमें वर्तमान में आना होगा, वर्तमान में जीना होगा। और वर्तमान में जब हम आते हैं तो हम किसी के मन की बात भी जान पाते हैं। और वर्तमान में हम तभी आते हैं जब हम ध्यान करते हैं। सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में जब तुम ध्यान करोगे तो तुम्हें बहुत फायदा होगा, तुम्हारा मन पूरी तरीके से शांत हो पाएगा। और जब तुम अपने मन को पूरी तरीके से शांत कर दोगे तो किसी के भी मन की बात जानना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जब हमारा मन शांत होता है तो हम हर सवाल का जवाब ढूंढ पाते हैं। हर परिस्थिति से निकलने के लिए हमारे पास उसका समाधान होता है। इसीलिए मन को शांत करना बहुत ही ज़रूरी है। ये 3 नियम अगर तुम सही तरीके से समझ लेते हो और कर लेते हो तो तुम एक चतुर व्यक्ति और चालाक व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। और यदि आपने कुछ नया सीखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।